जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के बारे में। दोस्तों, ध्यान की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब साधक खुद से सवाल करने लगता है कि मैं तो शांति पाने बैठा था, फिर ये शरीर अपने आप क्यों हिलने लगा। कभी रीढ़ के नीचे हल्की कंपन उठती है, कभी शरीर बिना इच्छा के ही इधर उधर डोलने लगता है, कभी गर्दन अपने आप घूमती है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर काम कर रही हो। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां पर आकर अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उन गहरी शक्तियों से परिचित कराऊंगा जो इन अनुभवों के पीछे काम कर रही होती है। दोस्तों, ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी साधना की असली समझ है। दोस्तों, पहली शक्ति है प्राण ऊर्जा का जागरण। दोस्तों, जब साधक पहली बार गहराई से स्थिर रूप में बैठता है तो उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। यह ऊर्जा शरीर को अंदर से जांचती है, जहां रुकावट है वहां काम करती है। आपको लगता है कि शरीर कांप रहा है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा आपको संतुलित कर रही होती है। दोस्तों, ये कंपन, ये वाइब्रेशन डर का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक जागरण की शुरुआत है। दूसरी शक्ति है नाड़ियों का शुद्धिकरण। दोस्तों, ध्यान में आपने महसूस किया होगा कि गर्दन अपने आप घूमती है, रीढ़ झुकती है या कभी कभी सीधी होती है। दोस्तों, ये सब कुछ आपकी इच्छा से नहीं होता, ये अपने आप होता है। असल में शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा, नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये धीरे धीरे संतुलन में आ रही होती है। जिस प्रकार से एक नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, उसी प्रकार से ऊर्जा शरीर के भीतर अपना रास्ता साफ कर रही होती है। तीसरी शक्ति है दोस्तों कर्मों का शोधन, यानी कर्मों का शुद्धिकरण। दोस्तों, ध्यान के दौरान अचानक से झटका लगना या भावनाओं का उभरना, यह सब यूं ही नहीं होता। ये आपके भीतर जमा पुराने संस्कार, दबी हुई भावना और अनदेखे दर्द का बाहर आना होता है। और दोस्तों, इसे ही कहा गया है अंदर की शुद्धि, यानी मलिनता का दूर होना। दोस्तों, जो साधक इससे डर जाता है वो यहीं पर रुक जाता है, और जो इसे स्वीकार करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चौथी शक्ति है दोस्तों कुंडलिनी शक्ति की शुरुआती हलचल। दोस्तों, जब ऊर्जा रीढ़ में ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर बहती है, तो साधक को ऐसा लगता है जैसे कोई लहर ऊपर जा रही है या बिजली सी दौड़ रही है। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से जागरण नहीं है, बल्कि उसका प्रारंभ है। धीरे धीरे ये ऊर्जा शरीर को तैयार करती है। पांचवी शक्ति है चेतना का विस्तार। दोस्तों, इस दौरान कभी कभी आपको लगता है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, और कभी लगता है आप बहुत बड़े हो गए हो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, और कभी तो ऐसा लगता है जैसे शरीर है ही नहीं। दोस्तों, यही चेतना का फैलना है। दोस्तों, ये वो अवस्था है जहां आप शरीर से परे जाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़े सच को समझिए। ध्यान में होने वाली हरकत, यानी कंपन, झटका या शरीर का इधर उधर डोलना, दोस्तों ये किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ये आपकी प्रगति का संकेत है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे समय में एक साधक को क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऐसे समय में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊर्जा कभी किसी का नुकसान नहीं करती। इसे कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, सिर्फ साक्षी बनिए। अपनी सांसों पर ध्यान रखो, रीढ़ को सीधा रखो, यही ऊर्जा का रास्ता है दोस्तों। ध्यान के बाद शांत तरीके से बैठो ताकि जो ऊर्जा है वो संतुलित हो सके, आपके शरीर में एडजस्ट हो सके। दोस्तों धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब ये सारे कंपन अपने आप खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह आएगी एक गहरी शांति, एक स्थिरता और मौन। और दोस्तों यही साधना का असली लक्ष्य है। दोस्तों अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं, आपको ये संकेत मिल रहे हैं, आपको अपने आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सामान्य नहीं हैं, आप जागरण के रास्ते पर हैं। आपका शरीर बदल रहा है, आपकी ऊर्जा काम कर रही है और आपकी चेतना अपने असली रूप की ओर बढ़ रही है। देखना दोस्तों, एक दिन जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब आप पाएंगे कि आपके भीतर केवल एक शांति है। और दोस्तों वही शांति आपका असली स्वरूप है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।